आज बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे सुना है, वो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि हमारे पास है नहीं कुछ, नहीं तो हम भी एक बड़े बिजनेसमैन होते। लेकिन आज बता रहा हूं, जो लोग आज बीज बो रहे हैं, जो लोग अपने भेंट, अपने दशमांश परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए ईमानदारी से निकालते हैं, बाइबल बोलती है यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा कह रहे कि जितने पुरखों ने दांत खट्टे किए थे, कह रहे कि बच्चों के, अब ये शराब टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा कि अब से एक के भी दांत खट्टे नहीं होंगे। विश्वास करो, अब से एक के भी दांत खट्टे नहीं होंगे। अपने पड़ोसी का बोला, तेरे दांत खट्टे हो, मेरे नहीं होंगे। अब मिठे होंगे कि नहीं? yes. हाँ कि ना? यस। अब मिठे होंगे कि नहीं? कह रहा है खट्टे उसके होंगे जिसने आज बीज नहीं बोया। फटाफट फटाफट मैं तो बोल रहा हूं। जो लोग दान नहीं देते, जो परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं करते, उनके दांत खट्टे होते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा है कि जब आपने बोया है तो परमेश्वर आज आपके दांत खट्टे नहीं होने देगा। अपने ऊपर से शराब को तुड़वाना है। आइए अपने हाथों में उठाएं। जिन्होंने बोया ठीक है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी समय परमेश्वर के सामने हाथों को उठाओ और मेरे साथ बोलो कि पवित्र आत्मा जी, मेरे घर से, मेरे घराने से, मेरे परिवार से इसी समय जो पुरखों के समय से हमारे दांत खट्टे होते आए, परमेश्वर वो खट्टेपन का शराब आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं पवित्र आत्मा, जो मुझे पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, यूएस से, दुबई से, कतर से, इस समय परमेश्वर शाहजहां से, इस समय पवित्र आत्मा जी हांगकांग से, चाइना से, नेपाल से, भारत के हर कोने से, बॉम्बे से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से विनती करता हूं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, पिता झारखंड से, समय बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, चंडीगढ़, दिल्ली से, परमेश्वर कहीं से भी देख रहे हैं, इसी समय इनके ऊपर से वो शराब खट्टेपन का जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। मलाकी की पुस्तक में लिखा, मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा। मेरे प्रभु, आज से जिन लोगों ने इस मिस्ट्री की हेल्प की है परमेश्वर, उनके ऊपर से शैतान घुड़का जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मिराकल हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। जिन लोगों ने बोया है वो खाली हाथ नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो? यस। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग चाहते हैं कि आप खिचड़ी खाना चाहते हैं? आज खाना चाहते हैं खिचड़ी? कह रहे हमारे इंडिया का कल्चर है, घर में बीमार एक होता है, खिचड़ी सबके लिए बनती है। बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर की प्रेजेंस है यहाँ पर। जब मैं गवाहियां ले रहा था तो पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत यहाँ पर घूम रहे थे और बार बार कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, कह रहे कि मैं सुबह 4 बजने से पहले बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज दूंगा, उनको मैसेज दूंगा यीशु मसीह। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बातों को सुनेंगे। बहुत सारे लोगों के काम किसी के रुके हुए हैं तो वो आनंद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आप कहीं भी बैठे हैं, लेफ्ट राइट कहीं से भी, मैं देख रहा हूं वो सिस्टर ब्लैक टोपी, ब्लैक, कम हियर, यस कम हियर। कौन है आपके साथ? आ जाओ, आ जाओ, स्क्रीन पर मत देखो इधर। हाँ, यहाँ आ जाओ, शाबाश। कौन है आपके साथ? कम, फिर से कहूं, फिर से कहूं। तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से। हालेलुया। आप जब वहां पर बैठे थे और बड़ी देर से सोच रहे थे ऐसा कि परमेश्वर मुझे भी आवाज लगा ले, मेरे ऊपर भी तरस खा ले, पवित्र आत्मा सुन रहे हैं, आपको आशीष देना चाहता है। बड़े टाइम आपके साथ कौन है? आप साथ नहीं है? हाँ, मैंने इनको, सॉरी, मैंने इनको आवाज लगाया, डोंट वेरी। हाँ, ओ परमेश्वर, कोई नहीं, इधर खड़े हो जाओ। पवित्र आत्मा आपको छुए। ओ तेरे साथ कौन है? और मेरे साथ आए 4-5 लोग को लेकर आए हैं। 4-5 लोग हो रहे हैं तो 10 लोग क्यों नहीं लेके आई? 4-5 लोग समाचार सुनाते हैं बहुत। हाँ, सुनना ध्यान से।
अभी वहां पर बैठे थे, एक एंजल को देखा मैंने अभी वहां पर, और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि तेरे घर में कोई बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, बार बार बड़े बड़े ड्रीम्स आ रहे हैं, और आपके कालजे पर प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पैर के तलवों में दर्द हो रहा है, आपके जितने भी घर के लोग काम करते हैं सब फिनिश होते जा रहे हैं, मतलब कर्जा यहाँ पर चढ़ा लिया, बहुत कर्जा हो गया है मेरे, चढ़ा लिया कि नहीं? हम सही कह रहे हैं कि नहीं? यस उतारना चाहते हैं? यस हालेलुया। उतारना चाहते हैं? यस उतारना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको ये प्रॉब्लम थी बड़े टाइम से। बहुत है, मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी को जैसा पाइल्स का भी प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब कि जलन होता है, जलन टॉयलेट में जलन होता है। यस मेरे हस्बैंड को। आपके हस्बैंड को? हस्बैंड आए हैं? नहीं आए हैं। उसकी प्रॉब्लम आज खत्म हो जाएगी। आमीन। आपको सिर्फ मेरे साथ बोलना, बोलो हंस। यस बोलो हंस। हंस बैंड। बैंड। क्या बोलोगे अपने पति को? हस्बैंड नहीं, हस्बैंड नहीं बोलना, ऐसे बोले हस्बैंड। हस्बैंड। हाँ कह रहे हंस, नहीं तो तेरा बैंड बजेगा। हस्बैंड। हाँ हाँ सुन रहा होगा, मुझे सुनने दे उसे, मैं डरता नहीं उससे। आया तो नहीं? मैं क्या कह रहा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कुछ बातों में सही नहीं है। नहीं सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं उसको। उसकी माँ ने इसलिए तुम्हारे साथ शादी किया कि तू हंसती रहती है, कल मेरा बच्चा भी हंसता रहेगा। यस लेकिन तेरा हंसना ही बंद करा दिया उसने। बहुत रोते रहते हैं, दिन रात रोते रहते हैं, कमरे में सूत के सब बहुत कुछ काम करते रोते रहते हैं। सुन, अभी तेरे घर में आनंद आएगा। मैंने क्या कहा? आनंद आएगा। आज बहुत सारे लोगों के घर में आनंद आएगा जो चिंता में, परेशानी में। आज आप आनंद लेकर जाएंगे चर्च। कह रहे कि विश्वास करना है, ये पवित्र आत्मा है आपके जीवन में आशीष दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो जिसमें मुझे अभी प्रभु ने मुझे कहा कोई ऑनलाइन बैठा और मेरे गले के लिए प्रार्थना कर रहा है। कौन है वो? उसको बरकत मिले। हालेलुया। सुना ध्यान से कि अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा करे कि आज आपके फेवर करेगा परमेश्वर। ऐसे किसी को बोलते सीता गीता, कौन है? सीता मेरा सिस्टर है, आई है। सीता तुम्हारी बहन है, यही आई है। हालेलुया। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता। सुनो, जिसकी मैं देख रहा हूँ बहुत सारी जॉइंट में प्रॉब्लम है, बहुत सारे टांगों में, घुटनों में प्रॉब्लम, पेन रहता है, जगह जगह इलाज कराने, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अब से ब्लेसिंग देगा। स्टोन, पेट में स्टोन, पथरी का दर्द उठ रहा है। उठ रहा है सीता? यस सर। उठ रहा है कि नहीं? यस सर। तुम्हारे घर वाले का क्या नाम है? कृष्णा पासवान। है? कृष्णा पासवान। क्या नाम है? कृष्णा पासवान। कृष्णा? हाँ कृष्णा। मैंने तो कुछ और ही सुना था। नहीं कृष्णा। कृष्ण है, ओके। हाँ सुनो, जो पथरी है सीता, हाँ अभी इसी समय ऑपरेशन बताया गया, लेकिन अभी नहीं होगा ऑपरेशन। आजाद हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। अभी इसी समय गुड न्यूज मिलेगा। ऑपरेशन। पेट में पथरी भी है, दोनों पित्त में। और हम काहे बोल रहे हैं, हम काहे बोल रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं? आपको सुनना ध्यान से। आपकी पथरियां गायब हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय सुनो, अभी यहाँ से जाने के बाद पवित्र आत्मा आपके हस्बैंड का रोना विलाप करना बंद करेगा यीशु मसीह के नाम में। जिस कारण से, जिस बंदे की वजह से करे कि वो कर्जा हुआ था, वो खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है। मैं एक सूरज की किरण जैसे ही खुलेगी, मैं कह रहा हूँ आप दरवाजा खोलेंगे, सूरज की किरण आपके अंदर एंट्री करेगी। तेरा पति आवाज लगाकर बोलेगा किरण आ गई, किरण आ गई। क्या नाम है तेरा? नाम क्या है तेरा? किरण। किरण। मेरा यीशु बोलता, बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। समझ रहे हैं? वो जो जादू टन था, वो ब्लैक मैजिक था, वो खत्म हो रहा है। अपने हाथों को उठा और वो इसी समय वो निकल रहा है। चल बाहर, आउट, निकल जाओ इसके शरीर से। चलो निकलो, चल, ये गया फायर। चलो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तेरे शून्य से बड़े बड़े काम। सारे बोल हालेलुया। सीता, ए रुक जा, छंडा नहीं। तेरे पास बच्चा है?
फिर तूने इसको कोई छेड़ा, ऐसे नहीं छेड़ते बेटे, प्रॉब्लम होती है। नहीं नहीं डरना, कुछ नहीं होगा। सीता ले जा अपनी किरण को, जा। कैसे ले जाएगी बता? कैसे हम इसको ले जाएंगे? ऐसे उठा के ले जाओ। ये हमसे नहीं उठेगी। ऐसे बोलो किरण चल मेरे साथ, बोलो किरण चलो मेरे साथ। नहीं सुनेगी अब तेरी ये। अब ले जा अपनी को, जाके उठा के जा। सुन रहे हो, ये परमेश्वर की प्लानिंग। हाँ उठा ले, उठा ले। सुन रहे हो कि नहीं? आपको विश्वास करना है कि जैसे ही घर जाएगी किरण मेरी तरफ देख, गुड न्यूज मिलेगी, गुड न्यूज यीशु मसीह का। यही कारण है कि कोई ब्लैक मैजिक होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम होती है, आपको परेशान करते हैं। लेकिन आज जो ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको चिंता है आज हाथ उठाकर बताओ किस किस को टेंशन है। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बच्चे की टेंशन कर रहा हो, कोई फ्यूचर की टेंशन कर रहा हो, कोई अपने घर में बच्चे की आशीष चाहता हो, किसी को कोई बीमारी टेंशन दे रही हो। बैठ जाओ। पवित्र आत्मा आज परमेश्वर हर एक व्यक्ति की टेंशन को खत्म करने वाला यीशु मसीह का नाम। आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, आज कोई भी अगर किसी चिंता में, किसी परेशानी में, किसी भी आज पवित्र आत्मा जी टेंशन में यहाँ पर बैठा है, पवित्र आत्मा आज इसी समय मेरे पिता परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर उतरे और वो चिंताएं आज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो आमीन आमीन। विश्वास कर रहे हैं आज बहुत सारे लोग चिंता परेशानी किस बात के लिए करते हैं? सबसे ज्यादा उनकी चिंता है हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। कितने लोग ऐसा सोचते हैं अपने संसार के अंदर कि परमेश्वर हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। इस संसार के अंदर हर एक व्यक्ति को चिंता है, लेकिन वो चिंता समाप्त नहीं होती कभी। देखा आपने कभी माँ को देखा चुप हो जाए, चुप, रोना नहीं किसी ने, आके बैठकर शांत हो जाओ, आपको टेंशन नहीं रहना, चुप हो जानी तो पीछे चली जा, प्रचार में तंग नहीं करना। ध्यान से सुनो, कह रहा बहुत सारे लोग चिंता करते हैं और चिंता करने के बाद मैं कह रहा हूं कि उनकी चिता तैयार हो जाती है। जो ज्यादा चिंता करता है तो बाइबल बोलती है कि शैतान उसी का पीछा करता है जो ज्यादा चिंता करते हैं। चिंता एक संभाविक है, वो आनी आपके विचारों में, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा सोचते और ज्यादा चिंता करते हैं तो इसका मतलब ये है कि शैतान पीछा कर रहा है और वो कामों को खराब करेगा। बहुत सारे लोग टेंशन पर टेंशन करते, खाम खाई की टेंशन होती है लोगों को। माँ बोलेगी पहले मेरे बच्चे की शादी हो जाए, और जब शादी हो जाएगी तो बोलेगी परमेश्वर मुझे अब इसकी चिंता है, पोता भी हो जाए। फिर पोते की पोता हो जाएगा तो बोलेगी परमेश्वर ये अब स्कूल भी चला जाए, मुझे इसकी चिंता है, वो स्कूल भी चला जाएगा। फिर कहेगी परमेश्वर मेरे को टेंशन है इसका ब्याह हो जाए, इसका ब्याह हो जाए। वो देखे टेंशन और देने आ रही, बीच में खड़ी हो रही, उसको चिंता है। आइए संसार में चिंता खत्म नहीं होती। दादी को चिंता है कि मैं अपने पोते की शादी भी करा लूं, फिर उसके बाद उसको ये चिंता है अब मैं मरने के बाद कहां जाऊंगी। हालेलुया, है कि नहीं? संसार में चिंताएं खत्म नहीं होती, लेकिन आपको आज करा वो चिंता का सॉल्यूशन खत्म करा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप किसी भी चिंता में आज मैं कह रहा हूं वो चिंता नहीं रहेगी। आज के बाद वो चिंता घबराहट, जो परेशानी है, जो घबराहट है, आज वो चिंता खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो आज चिंता की आखिरी रात है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि ओए चिंता नहीं करनी, ये तो चिता तैयार हो जाएगी तुम्हारी। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा है कि बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाइबल एक बात बताती है जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उनकी चिंताएं समाप्त नहीं होती, बढ़ जाती हैं। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ के अंदर प्रार्थना करने वाले लोग भी नहीं जानते कि हम कौन हैं, तब तक कह रहा शैतान उनके पास से भागता नहीं है। अगर आज आपको यह पता लग जाए कि आप कौन हैं, तो मैं कह रहा हूं चिंता आपको नहीं होगी, आज चिंता शैतान को होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको यह जानने की जरूरत है आज कि आप कौन हो। अपने पड़ोसी से पूछो ए कौन है तो? अपनी जठानी से पूछ रही है, अपनी दरानी से पूछ रही है, अपनी सास बहू से पूछ रही है कौन है तू? आप कह रहे हैं अरे पास्टर क्या बात कर रहा है, हम तो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, हमें तो पता है हम कौन है। मैं क्या कह रहा हूं, अपने पड़ोसी को पूछो, फिर से हाथ मिला, बोलो कौन है तू? आज बताओ इनको, बोलो हम परमेश्वर की संतान है, संतान।
कौन है आप? कह रहा परमेश्वर की संतान। अगर जो लोगों को ज्यादा चिंता होती है, कह रहा उन लोगों को बोलना चाहिए अपने मुंह का अगर अंगीकार आपका सही है, तो मैं कह रहा हूं आपको परमेश्वर ने चिंता करने के लिए नहीं बनाया, मैं कह रहा हूं चिंता देने के लिए नहीं बनाया, चिंता लोगों की दूर करने के लिए बनाया। चर्च जो आमीन बोल रहे हैं वो आज अपनी चिंता नहीं, अपने पड़ोसियों की चिंता को भी दूर करने वाले हैं। आमीन। आज कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, मैं कह रहा हूं एक एक की परेशानी दूर होगी आज यीशु मसीह के नाम में। अरे तैयार है कि नहीं? यस। चिंता लेने के लिए कि देने के लिए? सुलेमान ने अपने चर्च के बाहर, करा भवन के बाहर एक खंबा लगाया और इस खंबे पर लिखा था करा यकीन और दूसरे पर लिखा बुआज। करा इसका मतलब ये था चर्च में आने वाले पहले खंबा देखो इधर क्या लिखा खंबे पर, इसका मतलब लिखा करा इन दो इस लेंटर का बोझ, इस छत का बोझ करा इन दो खंबों ने उठा रखा है, यकीन करो करा कि इस लेंटर का बोझ यकीन करो परमेश्वर ने उठा रखा है। हालेलुया हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हो करा कि चर्च में आने वाले लोगों करा आप यहाँ पर बैठे हो, यकीन करो जब मेरा चर्च बनेगा तो मैं बाहर खंबे में एक बार नाम लिखाऊंगा यकीन, दूसरे का लिखाऊंगा बोझ। कह रहा कि आज कह रहा यकीन करो इस चर्च में आने वालों का बोझ मेरे यीशु ने उठा लिया आज। आमीन। विश्वास करो हाँ या ना? कह रहा आपका बोझ परमेश्वर ने उठा लिया है, क्योंकि आप परमेश्वर को बोझ देने के लिए आए हैं। आप अपना सिर का टोकरा लाकर यहाँ पादरी के सिर पे रख देते हैं, ले पादरी मेरे घर में बड़ा टेंशन है, मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत परेशानी हूँ, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, ले पादरी ले पादरी। और बेचारा पादरी टोकरी लेके घूमता रहता है रात को भी दुआ दिन को भी दुआ टेंशन ही टेंशन। कितने लोग आए हो भाई साहब गिन नहीं पा रहा हूं, लेकिन कितने लोग आए हो और सबको चिंता है। और आप एक बंदा और यहाँ पर खड़ा होकर मैं पूछूं हाँ जी कौन मेरे से मिलना चाहता है, मैं लेकिन कितने लोग हैं मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आप चिंता का टोकरा लाकर कह रहे कि पास्टर के सिर पर रख देते हैं, लेकिन मुझे मालूम है मुझे वो टोकरा कहां रखना है, मुझे वो टोकरा यीशु मसीह को दे देना आज। हालेलुया हालेलुया। उसने कहा ए बहुत से दबे आ रहे लोगों, कह रहा मेरे पास आओ, मेरे कह रहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, लेकिन जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे यीशु बोलता है मैं विश्राम कैसे दूंगा तुम्हें। अगर आज आप चिंता में थे, कह रहा बाहर थे, टेंशन में थे, कह रहा बीमारी में, कोई हो सकता है यहाँ पर बैठा हो कोई चिंता में हो, परेशानी में हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा चिंता आती क्यों है? मसीह में आने के बाद भी तुम्हें चिंता हो रही है। मैं नहीं मानता हूं तुम्हें चिंता क्यों हो रही है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर उन लोगों की चिंता हटाना चाहता है। कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको चिंता देने के लिए नहीं, चिंता लोगों की हटाने के लिए बनाया है यीशु मसीह के नाम में। देखो मत्ती के 6:31 में क्या लिखा, हम पढ़ेंगे जल्दी से। जो लोग अगर आपको समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं आज चिंता की आखिरी रात होगी, उन परेशानियों की आखिरी रात होगी। पहले आपको चिंता खत्म करने से पहले कह रहे कि आपको यह पता होना चाहिए आप किसकी संतान हो। आप बाबूराम की संतान नहीं हो, आप किसी हलवाई की संतान नहीं हो, आप परमेश्वर की संतान हो, अब्राहम की संतान हो। अगर आपको पता लग गया, अपने मुंह का अंगीकार आपने सही कर दिया कि परमेश्वर मैं अब्राहम की संतान हूं, मैं परमेश्वर तेरी संतान हूं, यीशु मैं तेरी बेटी हूं, मैं कह रहा हूं चिंता देने वाला शैतान आज आपके पैरों के नीचे कुचला जाएगा, कुचला जाएगा। मैं कह रहा हूं आज वो कुचला जाएगा आपके पैरों के नीचे। वो सारी टेंशन, सारी बीमारियां, सारी समस्याएं परमेश्वर आज आपके पैर के नीचे करना चाहता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उसे कुचलने के लिए कि नहीं? यस। हाँ तो पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना हाँ। कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे हाँ। या क्या पहनेंगे। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। कह रहा तुम चिंता करके, सिर्फ एक लाइन पढ़ा रहा हूं, कह रहा चिंता करके ये ना कहना, अपने मुंह से ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चिंता करते हैं और चिंता में बार बार एक ही बात मुंह से निकालते हैं, हाय हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा करा मसीह लोगों मैंने तुम्हें परमेश्वर में आनंद करने के लिए बनाया है। कह रहा अगर तुम संसार के लोगों की तरह कह रहे कि तुम ऐसे करते हो हाय हाय हाय, एक दिन तुम्हारी बाय बाय हो जाएगी। सुन रहे कि नहीं? पता नहीं हमारा वीजा लगे कि नहीं। कुछ लोग प्रार्थना भी करते हैं और प्रार्थना करने के बाद एम्बेसी में जाते हैं यूएसए का वीजा लेने, और वहां पर प्रार्थना करने के बाद फिर बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर तू वीजा देगा कि नहीं, पता नहीं हमारा काम होगा कि नहीं, पता नहीं मेरे बच्चे आशीषित होंगे कि नहीं, पता नहीं मेरे को घर में इस सैलरी मिलेगी कि नहीं, पता नहीं इस बार बिल जाएगा कि नहीं, पता नहीं दूध वाले के पैसे दूंगी कि नहीं, पता नहीं बच्चों की फीस इस बार जाएगी कि नहीं, पता नहीं एक दिन तुम्हारा पत्ता ही साफ हो जाना यहां से। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? पता नहीं क्या नहीं पता तुम्हें? तुम्हें सब पता है।
कि यीशु परमेश्वर और तुम उसकी संतान हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है बस। कह रहा है कि अगर आपका मुंह का अंगीकार करा, आज मसीह लोगों के काम इसलिए नहीं रुक जाते हैं क्योंकि वो लोग करा हद से ज्यादा चिंता करते हैं, अपने मुंह के अंगीकार को करा सही नहीं करते। मार्था एक जगह पर जब उसका भाई मर गया और उसी समय वो ज्यादा चिंता कर रही थी, और जब यीशु मसीह लेट गया वहां पर, तो उसी समय मार्था के पास यीशु मसीह ने जाकर कहा, करा मार्था तू बहुत बातों में चिंता करती है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर उनके काम रोक देता है जो ज्यादा चिंता करते हैं। अगर आप चिंता है, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने एक सीक्रेट दिया मत्ती 6:31 में, ठीक है करा चिंता करो, अगर चिंता नहीं रुक रही है, कोई विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप नहीं रुक पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर सीक्रेट दिया, लेकिन चिंता में, टेंशन में, डिप्रेशन में करे मुंह से ये ना कह देना बस करा बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर मुंह से ये कह दोगे। अगर आप मेरे पास आओ और मेरे से प्रार्थना भी कराओ, चंगे भी हो जाओ, 2 गवाहियां बन गई, तीसरी भी बन गई, चौथी में आकर बोलो पास्टर जी 4 बार गवाहियां बन गई, लेकिन 5वीं बार ये क्या किया यीशु ने, आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, मेरे घर का आटा नहीं बढ़ा, मेरे घर का नहीं बना, मुझे गुस्सा आएगा। आएगा कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है कि सब कुछ कहने करने के बाद चिंता करने अगर आप कर रहे हैं, लेकिन ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा हमारा। कह रहा है कि चिंता उनको होगी जो परमेश्वर की संतान नहीं है। मेरी बात समझ में लेकिन नहीं? कह रहा है जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर उनकी चिंता आप करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है बाइबल बोलती है, कह रहा इजराइलियों के पास क्या था, इजराइली जंगल में घूम रहे थे, 40 साल वो जंगल में भटकते रहे, लेकिन वहां पर कह रहा है कि उनको मालूम था हम परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर स्वर्ग थे गरम गरम रोटियां पोकर उनको ऊपर से गिराता था, मन्ना गिराता था। वो बाहर निकलते हैं सुबह तड़के वो मन्ना खाते थे, परमेश्वर ने उनको रोटी दिया। उनके तन पर जब कपड़े नहीं थे, परमेश्वर ने उन्हें कपड़े दिए, और इसी समय कह रहे कि उनके तन पर कपड़े नहीं थे और परमेश्वर ने उनको कपड़े दिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर में यहां पर हैं, मैं कह रहा हूं हो सकता है आप भटक रहे हो, आपके पास कुछ भी ना हो, आपको चिंता हो कि परमेश्वर इस बार दूध वाले के पैसे कौन देगा, इस बार मेरी सैलरी नहीं आई, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम की संतान को, परमेश्वर की संतानों को चिंता करनी ना पड़ेगी, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे दिया करूंगा। आमीन। लेकिन बस मुंह से ये ना कहना कि परमेश्वर तू करेगा कि नहीं करेगा, शक नहीं करना। हालेलुया। कर अपने मुंह का अंगीकार गलत नहीं करना। इसलिए मसीह में लोग हैं, आज चर्च भी हैं, पास्टर भी हैं, विश्वासी भी हैं, लेकिन 15-15 साल हो गए उनके काम आज भी रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो इजरायली लोग जंगल पार करना चाहते थे, लेकिन वो जंगल का सफर सिर्फ 11 किलोमीटर का था, 40 दिन का था, लेकिन 40 साल लगा दिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो अपने मुंह से ऐसी ऐसी बातें कहते थे। अगर आज आप बड़े बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज आपको आना नहीं पड़ेगा इतनी दूर से। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप वहां बैठकर आपके मुंह का अंगीकार सही होगा, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर कह रहा है कि जैसा तुम कहोगे वैसा होगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? अगर आज आप चिंता भगाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज आपको अपने मुंह का अंगीकार सही करना है। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजने से पहले कह रहा है एक मैसेज आएगा, तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज चिंता किन लोगों की खुदा हटाना चाहता है, हम स्क्रीन पर देखते हैं। लिखो, कह रहा है जो छोटी छोटी बातों के लिए प्रेयर करते हैं विश्वास के साथ। नंबर 2 कह रहा है जो प्रभु में आनंदित रहते हैं, और तीसरा जो कह रहा है फेथ के साथ एक्शन करता है। बोलो हालेलुया। जो फेथ के साथ एक्शन करता है और जो छोटी छोटी बात में प्रार्थना पर निर्भर है कि परमेश्वर में प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों की चिंताएं समाप्त होंगी आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा, फिलिपियों 4:6 में लिखा एक जगह पर, कह रहा हाँ पढ़ेंगे। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा, वहां पर लिखा किसी भी बात की चिंता मत करो। इसका मतलब कह रहा उन लोगों को चिंता करनी नहीं पड़ेगी, कह रहा जो लोग हर बात के लिए परमेश्वर के सामने विनती करते हैं, कह रहा धन्यवाद करते हैं, कह रहा उसके सामने प्रार्थना करने वाले लोगों को चिंता करनी नहीं पड़ेगी। अगर आज शैतान ने आपको चिंता दे दी है, आपके रिपोर्ट में कोई ट्यूमर बता दिया गया है, आपके लीवर में कोई इंफेक्शन आ गया है, या फिर आपके ऊपर कर्जा हो गया, मसीह में है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो चिंताएं कह रहा है कि जब तक नहीं जाएंगी जब तक आप परमेश्वर को थैंक्स नहीं कहेंगे। हालेलुया। बहुत सारी चिंताओं का एंड ये है जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
यहाँ पवित्र आत्मा ने बताया दूसरा राजा 4:26 में एक कुलीन स्त्री, उसके पास बेटा नहीं था और अलीशा के पास जाती है। हम देखते हैं 2nd चैप्टर में कि उसके 4 चैप्टर में उसके 26 में दूसरा राजा के कुलीन स्त्री के पास बच्चा नहीं था, लेकिन अलीशा के पास गई और अलीशा ने कहा जा तेरी चिंता आज से समाप्त होगी, परमेश्वर तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है। और वो हैरान हो गई, बोलती मेरी उम्र 50-60 साल है, करी मुझे बच्चा कैसे हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर तेरी चिंता का एंड करेगा आज, और उसको परमेश्वर ने बेटा दिया। और थोड़े दिन के बाद, हो सकता है उसने 1-2 साल के बाद, अपना बच्चा पालने के बाद, बड़ा करने के बाद एक खबर आई कि उसका बच्चा मर जाता है एक रात को, और उसका बच्चा मर गया। और जैसे ही मरा तो उसी समय उसके घर में जब बैड न्यूज आई, उसका पति देखो क्या कर रहा है स्क्रीन पर। हाँ, पति क्या पूछ रहा है उसका, कहां खो जाता है डंगर सा, क्या कर रहा है वहां पे पीछे बैठ के। ये जलंधर दिखाया ना स्क्रीन पर वचन, वहां पे सो रहा होता है बांदर सा। हाँ सुनेंगे, तेरे को चेंज करूंगा मैं सुलक्षण के। हाँ पढ़ो। जब उससे मिलने को दौड़ा जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है। देखो, हाँ यहां पर लिखा क्लियर, गूगल से निकाल लेते हैं देर में, डंगर कहीं का। यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा बाइबल बता रही कि उसके पति ने पूछा, कह रहे सुबह सुबह अपनी पत्नी से बात कर रहा है, कह रहा तू कहां जा रही है सवेरे सवेरे दौड़े दौड़े। उसने पूछा सब ठीक है। उसकी पत्नी ने कहा सब कुछ ठीक है, हालेलुया। अरे क्या हो गया है, बच्चा मर गया है और पत्नी पति को कह रही है सब ठीक है, तू सो जा रजाई में। सारे बोलो हालेलुया। सुबह 4 बजे पत्नी अपने पति को कह रही है सब ठीक है, तू सो जा, खाम का ही चिंता करता रहता है। कौन है ये आत्मिक औरत है, संसारिक औरत नहीं है। मैं संसारिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। इसके जरा कान पे लगा के अंदर अशोक, मैं संसारिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे कि इस औरत ने कहा अपने परिवार में, कह रहे बच्चा मर गया, पति कह रहा कहां जा रही सवेरे सवेरे तैयार होके, बोल रही कह रही कर सब ठीक तो है, बोलती है सब ठीक है, मैं प्रॉफिट से मिलने के लिए जा रही हूं, हालेलुया। और जैसे ही प्रॉफिट के पास गई तो प्रॉफिट ने दूर से देखा कि सुबह 4 बजे भाई साहब तड़के तड़के कौन आ रहा, और इसमें प्रॉफिट ने क्या किया, कुंडी लगा ली और अपने चेलों को बोला, कहते घर पे नहीं है, घर पे नहीं है। क्या हो गया, कहते जा फटाफट चेक कर। चेले भेजे, नौकर भेजे, बोलते करे पूछ के आओ क्या चक्कर है, सुबह सुबह विश्वासी मेरे घर के गेट के बाहर कैसे आ गए। और उसने पूछा देखो क्या लिखा वहां पर, कह रहा कि अब उससे मिलने को दौड़कर, कह रहे जब आए उससे पूछा कि तू कुशल से है। उसके चेले पूछ रहे वॉलंटियर, कह रहे कि तू कुशल से है, और इसी समय उसका पति भी, कह रहे तेरा पति कुशल से है, तेरा पति ठीक है, तू ठीक है, तेरा लड़का ठीक है। और वो स्त्री क्या बोल रही है, कह रहे पूछने के बाद बोलती है हाँ पापा प्रॉफिट सब कुछ ठीक है, इट इज वेल, हालेलुया हालेलुया। उसने अपने मुंह से एक भी गलत अंगीकार नहीं किया। अरे किसका बच्चा मरा है, माँ का बच्चा मरा है, और माँ क्या करी है, कह रही तेरा पति ठीक है। पूछ रहे हैं लोग, पूछ रहे हैं तेरा पति ठीक है, सवेरे सवेरे 4 बजे पास्टर के घर पे, क्या बात है, तू टेंशन में तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर मेरे घर पर कोई आए, एक बार एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर कार में सुबह सुबह मेरे घर पे आ गया। मैं जब किराए के मकान में रहता था चंडीगढ़, और भाई साहब सुबह सुबह 3 बजे आ गया, करा गेट खोलो गेट खोलो। मैंने कहा यार क्या प्रॉब्लम आ गई भाई साहब, क्योंकि सीधा एक ही बात होगा, पास्टर के घर पे जाना तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो, सॉल्यूशन लेकर जाना है। वहां पर मैंने गेट नहीं खोला, मैंने कहा यार अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो इसको डॉक्टर के पास भेज दे, छोटी प्रॉब्लम है तो मेरे पास ले आ। हाँ, क्यों हम कहीं टेंशन ले सवेरे सवेरे। उसे मैंने पूछा तो उसी समय उसने कहा, कह रहे कि नहीं मेरे पति को दौरे पड़ गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैंने कहा इसको बोलो डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने कहा कौन ले सवेरे सवेरे 4 बजे टेंशन। और मैं ऐसे ही घुटनों में प्रार्थना करने बैठा, प्रभु ने मुझे बोला टाइम देख क्या हो गया। मैंने कहा 6 बज गए। कह रहे जिनको तूने बोला ना डॉक्टर के पास जा, वो नीचे तेरी पार्किंग में खड़े हैं गाड़ी पे नीचे। कह रहे नीचे जा और उसके लिए प्रेयर कर। मैंने कहा अच्छा। गया और मैंने उसको पूछा सब ठीक है, बोलती सब ठीक है। मैंने कहा फिर यहाँ क्या करने आई है सवेरे सवेरे। बोल रही है मुझे पता है आपको देख लेंगे और ठीक हो जाएंगे, हालेलुया हालेलुया। उसका विश्वास था, गलत अंगीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एक पास्टर था और वो एक पास्टर नहीं थी। चंडीगढ़ में मेरे घर पर आए और जैसे ही मैंने उसके चेहरे को देखा, उसका पति खड़ा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आज 11 साल हो गए, वो आदमी बिल्कुल जिंदा है। तारीफ करो यीशु। हालेलुया।
मैं कह रहा हूं यहां पर ये औरत करे चिंता, लेकिन अगर किसी को पता लगे उसके बच्चे को कुछ हो गया, पास्टर कहां है तू, पास्टर फोन भी नहीं उठा रहा, की कर रहे हैं पास्टर, क्या कर रहा है पास्टर, थोड़ी देर 5 मिनट के बाद उनकी टोन चेंज हो जाती है। 5 मिनट तो फोन करते हैं, पास्टर प्लीज प्लीज, पास्टर प्लीज, पास्टर प्लीज, पास्टर से बात करा दो प्लीज प्लीज। 5 मिनट बाद टोन चेंज हो जाएगी उनकी। अच्छा पास्टर को बोलो हम मरे जा रहे हैं। यीशु मसीह नाव में था और नाव डूब रही थी और उसी समय यीशु मसीह साथ में था और चेले बार बार कहते हैं यीशु मसीह, पहले प्यार से बोला उन्होंने, यीशु मसीह हम डूब रहे हैं कृपया उठो। और यीशु मसीह उन्होंने कहा, जितनी तेज यीशु मसीह को आवाज लगाई उतनी तेज खराटे यीशु मसीह के। उसने कहा यीशु मसीह पानी तो अंदर भी आ गया, नाव के अंदर आ गया, हम डूबने वाले मरने वाले। यीशु मसीह और उसी समय क्या हुआ उन्होंने पकड़ के यीशु मसीह को ला दिया, हम मरे जा रहे हैं तू सो रहा है। यीशु मसीह कहा, अरे यीशु ने कहा क्या हो गया क्या हो गया, कह रहा अच्छा तुम्हारा बस चले तो भाई साहब मुझे हिला के पानी में ही फेंक दो, है तुम्हारा गुस्सा। इसका मतलब टेंशन। यीशु मसीह ने उठा, पहले तूफान को शांत किया, बोलता है तूफान थम जा, बाद में पहले इनसे बात, पहले तुम्हारे से बाद में बात करूंगा, पहले तूफान थम जा। उन्होंने कहा हाँ अब चलो तुम सामने आ जाओ, पहले तुम्हें देखता हूं। कह रहा अबे वैसे कहते हैं हालेलुया है, थोड़ा सा तूफान आया वैसे कह रहे जीसस हमारे साथ है, जीसस हमारे साथ है। थोड़ा सा तूफान आया तो कह रहे मुझे भी आगे पानी में फेंकने के लिए तैयार हो गए। अभी तो बोलते थे पापा लव यू, पापा लव यू, अब कह रहे पापा तू सो रहा है, क्या कर रहा है। गुस्सा आ रहा है, चिंता ऐसी होती है। अभी मैं देख रहा हूं थोड़े दिन पास्टर अच्छा लगता है, थोड़े दिन के बाद पास्टर अच्छा नहीं लगता, पास्टर पे गुस्सा आता है। कह रहा यीशु मसीह उनको कहा, यीशु मसीह ने कहा रे कह रहा है अलग विश्वासियों, कह रहा है कहां गया तुम्हारा विश्वास, कह रहा है कि यीशु साथ है तुम्हारे, तुम परमेश्वर की संतान हो। अगर ये तूफान तुम्हें डुबा भी देगा, परमेश्वर अपनी संतान को आज बाहर निकाल लेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कौन हो तुम, तुम्हें ये जानने की जरूरत है। चिंता संसार के लोग करते हैं, सांसारिक लोगों को चिंता रहती है, आत्मिक लोगों को चिंता करनी ना पड़ेगी, आत्मिक लोगों को ज्यादा देर हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मैं कह रहा हूं प्रार्थना में भीख मांगना बंद करो, विश्वास की बातें बोलना स्टार्ट करो। परमेश्वर दे चुका है, तुम उसकी संतान हो, आमीन, दे चुका है, उसको देना पड़ेगा। तुम उसकी संतान हो, विश्वास के साथ आओ, हक के साथ आओ। मेरी बेटी आती है अलीशा, पापा जेब में से 500 रुपए निकालो। मैंने कहा हैं? हाँ हो, एकता डरती है, एकता आती है पापा मेरे को 100 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा नहीं चल अलीशा पापा 500 रुपए निकालो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा ले तू ले। आप समझ रहे कि नहीं, जो कह रहा डर डर के आएगा मांगने के लिए, परमेश्वर मेरे को इस साल कार दे दोगे आप, दे दो। पर क्या चल अगली बार आइयो, अगली बार। एक आया और उसने आके कहा पापा कार चाहिए। यीशु मसीह कहा ले बेटे तू पहले ले। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? yes. अरे कौन हो तुम? परमेश्वर की संतान हो तुम, yes. उसके बेटे बेटियां हो तुम। yes. अपने दिमाग में से शक निकाल दो। चिंता उनको होगी जो परमेश्वर की संतान नहीं है। कह रहे तुम्हारी चिंता खत्म होगी आज रात के बाद। आमीन। कह रहा परमेश्वर ने कहा, कह रहा अब्राहम, कह रहा तेरे घराने के अंदर, कह रहा सुन किसी को चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मूसा, कह रहा तेरे घराने के अंदर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कह रहा जो मेरी सेवा करते हैं याद रखना, कह रहा सेवा करने वालों में और ना सेवा करने वालों में एक फर्क दिखाऊंगा आज रात। मैं कह रहा हूं अगर आप चलते हैं, मैं कह रहा हूं मैं चिंता नहीं करता भाई साहब। मैं जब चलता हूं मैं विश्वास से चलता हूं कि मेरे साथ कोई चल रहा है। हालेलुया, समझ रहे हैं? मैं विश्वास से चलता हूं, विश्वास से आता हूं, विश्वास से जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा कि हम तुझे जेल में डाल देंगे और हम तेरे पे झूठा केस लगाएंगे, तुझे अंदर कर देंगे, इतने पैसे दे दे। मैंने कहा अच्छा डाल देना, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं। मैंने कहा मैं तुझे बताता हूं मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। मैं बाहर आऊंगा। यस, आपके सामने खड़ा हूं कि नहीं? यस। किसी ने कहा आपको बोल रहा है, आपको दिमाग में विचार डाल रहा है, शैतान डाल रहा है कि तू नहीं बीमार हो, तुम मर जाओगे, तुम प्रॉब्लम में हो, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चिंता करके ये ना कहना
कि हम क्या खाएंगे, अब क्या होगा परमेश्वर। कह रहा चिंता आए कोई बात नहीं, चिड़िया है आ रही है और जा रही है, लेकिन वो कह रहा पाप नहीं है। कह रहा लेकिन अगर चिड़िया कह रहा कि अगर आपके ऊपर बैठ रही है और घोंसला बना रही है और बीट कर रही है तो इसका मतलब वो मुश्किल है। विचार आते हैं और जाते हैं, कह रहा उसमें आपको फंसना नहीं है। कह रहा लेकिन अगर विचार एक आपने ठहरा लिया और आपने मुंह से निकाल दिया कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, परमेश्वर ने आपको आज इस वचन से बताया 6:31 में, कह रहा कि चिंता आए स्वाभाविक है, ये आएगी, विचार आएंगे तुम्हारे मेरे खिलाफ विचार आएंगे, लेकिन कह रहा तुम अपने मुंह से गलत अंगीकार न करना। ये औरत ने क्या किया, ये कुलीन स्त्री ने ये गई और इसको जाकर पूछा, कह रहा कि तेरे लड़के को ठीक है, तेरा लड़का तेरा पति ठीक है, पास्टर पूछ रहे अरे ठीक है, सवेरे सवेरे काहे मेरे घर पर आई है, और चीज में उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, इट इज वेल ओके। उसने कहा फिर क्या प्रॉब्लम है, उसने कहा कह रहा कि बस जो लड़का तूने दिया था एक बार और उसके ऊपर हाथ रख दे, हालेलुया। और उसने उसी समय उसको देखा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं अपने मुंह का गलत अंगीकार करूंगी तो मेरे जीवन में कोई काम नहीं करेगा परमेश्वर। और उसी समय एलीशा ने जब उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसका लड़का जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, अगर आपका कोई काम मरा पड़ा है, अगर आपके मुंह का अंगीकार आपने गलत नहीं किया है, मैं कह रहा अपने मुंह से ये ना कह देना परमेश्वर तू नहीं कर सकता, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। पवित्र आत्मा कह रहा है मुंह से ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे कहां जाएंगे कैसे रहेंगे क्या होगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं काम नहीं कर सकता, मैं रुक जाऊंगा, मैं बंद जाऊंगा, लेकिन अगर तुम अपने मुंह का अंगीकार सही करो, आज चाहे किसी के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा क्यों ना हो, आज रात उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं चाहे किसी के ऊपर कर्जा हो, चाहे कोई बीमारी की चिंता में हो, चाहे किसी का बच्चा शराब पी रहा हो और आप अपने बच्चों की चिंता में बैठे हो, याद रखना मैं कह रहा हूं आज चिंताओं की आखिरी रात होगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपके काम फिर से खुलेंगे और आप आनंद को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? यस। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि आज से मैं प्रतीति कर लेता हूं। मरकुस के 11:24 में देखो क्या लिखा, कह रहा है प्रतीति कर ले, कह रहा है प्रतीति कर ले। हालेलुया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा, कह रहा है जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति कर लो आज। अगर आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर जो तू कहेगा वो हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूं क्योंकि परमेश्वर एक्शन देखता है किन लोगों के बीच में। कह रहा दो बातें देखता है, एक आपका एक्शन देखेगा परमेश्वर और एक आपका विश्वास। आज बहुत सारे लोगों ने, देखो आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, दो लड़के थे और दोनों चर्च जाते थे। एक लड़के ने 60 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से और दूसरे लड़के ने भी 60 लाख का लोन लिया, और थोड़े दिन के बाद उनको वो लोन चुकाना था। और पहले लड़के ने प्रार्थना किया, कह रहा कि परमेश्वर कह रहा मेरे ऊपर दया कर और मेरा लोन उतर जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, परमेश्वर मुझे आजाद कर इस कर्जे से। और लेकिन जब उसने अपनी कोठड़ी में प्रार्थना की और जैसे ही वो बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद बोलने लगा कि परमेश्वर हाँ हम क्या खाएंगे, अब कर्जा भी सिर पर हो गया और सैलरी भी नहीं मिली, मेरा क्या होगा, बोलने लगा। और इसी समय उसकी प्रार्थना अनसुनी हो गई। लेकिन दूसरा लड़का जो था उसने इस तरीके से प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर कह रहा कि मैं जानता हूं तू कर्जा मेरा उतार चुका है। उसने कहा परमेश्वर मैं जानता हूं कि एक्शन किया उसने अपनी कोठड़ी में 1 घंटा रोया और उसके बाद कोठड़ी खुलने के बाद, अपना कमरा खोलने के बाद बाहर जाकर कमरे के बाहर बोलने लगा, कह रहा है मैं जानता हूं परमेश्वर जो मैंने मांगा मुझे मिल गया आज। अरे उसको देखने के बाद उसका दोस्त पूछ रहा है, बोलता है कह रहा है यार ये क्या, कह रहा है मैं भी कमरे में गया था चर्च में मांगने के लिए, कह रहा है उसके बाद मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। कह रहा तू मांगने के लिए गया, तेरे को क्या कहा जीसस ने? अरे क्या कहा तेरे को? कह रहा है मुझे कहा जो तूने मांगा तुझे मिल गया। हालेलुया हालेलुया। कह रहा अच्छा, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, कह रहा वो बैंक दिवाला घोषित हो गया, भाग गया, बैंक ही भाग गया आजाद हो गया वो। उसके कारण कह रहा है कि उसके दोस्त का भी कर्जा उतर गया। याद रखना परमेश्वर यही बता रहा है, कह रहा है कि तुम चिंता करने के लिए नहीं बनाए गए, तुम लोगों की चिंता दूर कराने के लिए बनाए गए हो। तुम हाथ उठाओगे लोगों के घराने की चिंता भी जाएगी, तुम्हारी चिंता नहीं तुम्हारे बाप की भी जाएगी चिंता, तुम्हारे बच्चों की भी जाएगी, तुम्हारे परिवार की भी जाएगी। खत्म होगी आज परेशानियां। वो परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, करा अगर तेरे देश के अंदर 10 लोग भी प्रार्थना करने वाले हैं, करा मैं तेरे पूरे देश की, पूरे खानदान की, करा चिंता परेशानियां खत्म कर दूंगा आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं खत्म नहीं करूंगा इस देश को,
कह रहा है कि आज अगर आपके घर में एक जन भी प्रार्थना करने वाला है, मैं कह रहा हूं आज तुम्हारे बाप की भी, तुम्हारे माँ की भी, ताऊ की भी, चाचे की भी, चट्टानी की भी, ननंद की भी, आज तुम्हारे बीच में कोई बैठा है, वो चिंता समाप्त कराएगा आज यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे में से कोई है यहाँ पर, कह रहे कोई जन है यहाँ पर जो कह रहा अपनी नहीं, आज अपने घराने की भी परेशानियों को खत्म करा कर जाएगा। लेकिन आपको विश्वास करना है। मरकुस 1:40 और 41 में लिखा, कह रहे कोढ़ी व्यक्ति जब यीशु के पास आया तो ऐसे नहीं आया, उसने फेथ भी किया और एक्शन भी किया। हालेलुया। क्या किया उसने? फेथ भी किया और एक्शन भी किया। उसने आकर कहा परमेश्वर, विनती किया। वहां लिखा एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उसे विनती करने लगा, पापा मेरे ऊपर दया कर, दया कर, दया कर। कह रहा क्यों? कह रहा कि पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा कि आप अपनी कोठड़ी में जाएं। बाइबल में लिखा कि अपनी कोठड़ी में जा और जो परमेश्वर तेरा गुप्त में है और जो तुझे गुप्त में देखता है वो तेरी गुप्त में प्रार्थना का उत्तर देगा कमरे के अंदर। हालेलुया। कह रहा आप अगर कमरे में नहीं जाते, आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं, शैतान आपको वाच कर रहा होता है कि आप अब क्या करेंगे। आपको टेंशन दी है परमेश्वर ने, इसलिए आप वहां से टेंशन को दूर करने के लिए चर्च के अंदर आए हैं, इस कोठड़ी के अंदर आए हैं। लेकिन आपको यहां नोट नहीं करेगा, आपको नोट करेगा चर्च के बाहर नोट करेगा। कुछ औरतें जा रही होंगी और वो कहेंगी, हे तेरा तो काम बन गया, हमारा तो बनया नहीं, पता नहीं बनेगा कि नहीं, हम तो पता नहीं कितने दिन तो चक्कर काट रहे आड़ा है। आप कहते हैं कि पता नहीं मेरा तो बन गया, दूसरे का बनया नहीं। आप चिंता करते हैं। जब आप यहां से निकलते हैं वचन सुनने के बाद, शैतान आपको बाहर वाच कर रहा होता है। हालेलुया। इसलिए वो लड़का 1 घंटा कमरे में रो रहा था, कोठड़ी में रो रहा था, लेकिन रोने के बाद जैसे वो बाहर निकला, उसने अपने आंसू पूछे और पूछने के बाद अपने दोस्त को देखने के बाद बोलता कह रहा जो मैंने मांगा मिल गया है। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज आपको कह रहा है खुश होकर जाना है, क्योंकि आपकी चिंताओं की आखिरी रात है आज यीशु मसीह के नाम में। आपके परेशानियों की, आपके कर्जे की, कह रहा है कि आपकी आखिरी रात आपकी नहीं, आज शैतान की आखिरी रात है। आमीन। मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन में ना रहो। परमेश्वर आज रात आपके लिए एक नई टेस्टमनी बनाना चाहता है। वो आपको फिर से खड़ा करना चाहता है। आप क्या तैयार हैं कि नहीं? यस। कितने लोगों ने अपनी मौसी मक्खी से वो देखा है? अपनी मौसी को जानते हो? मक्खी को किसी ने मक्खी देखी? मक्खी, एक लड़का था दूध लेकर बैठा, चर्च जाने वाला लड़का, और उसी समय दूध पीने से पहले प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर ने कहा हर बात में प्रार्थना करो। उसने कहा परमेश्वर दूध है, परमेश्वर धन्यवाद, मैं दूध पीऊं और ताकतवर हो जाऊं। इतनी देर में मक्खी आ गई उसके बाद, टू भी चू चू करती करती। जैसी मक्खी आई तो उसी समय डर गया, कहता परमेश्वर ये मक्खी भी हटा दो, मुझे दूध पीने, मुझे दूध पीने में ताकतवर बनना है, मक्खी हटा दो। परमेश्वर ने कहा बेटे मक्खी मैं नहीं हटाऊंगा, एक्शन कर, इस मक्खी को हटा। उसने कहा परमेश्वर नहीं, मक्खी से बड़ा डरता हूं मैं, मक्खी तू हटा, तू हटा। और इसी समय थोड़ी देर में मक्खी उसके अंदर गिर गई। परेशान हो गया। मैं फिर क्या कह रहा हूं, आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आपको परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना करना है और शैतान को डांटना है आज आपको। हालेलुया। कह रहा एक्शन उसको करना था। दूध के में से मक्खी भी आपका बस चले, आप कहो परमेश्वर तू आ, दूध में से मक्खी भी तू निकाल। आपका बस चले तो आप कहो परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना भी, तू मेरे नाम की तू कर दे। हालेलुया। मेरे नाम का भी आपका बस चले, आपको कोई काम ना करना पड़े। आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे मांगने से पहले दे दूंगा, लेकिन एक्शन तुमने करना है। आज उन शैतान को तुमने हटाना है। आज अपने विचारों में उठ रहे शैतानी विचार को आज तुमने डांटना है। भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। आप उसको बताना पड़ेगा, आपको मुंह का अंगीकार करना है, आपको मुंह खोलना है, बोलना है कि परमेश्वर की संतान हूं मैं। हालेलुया। मेरे दिमाग में जब भी कोई गलत विचार आता है तो मैं पता क्या बोलता हूं उसको, हेलो तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की बेटा बेटी हूं कि नहीं? अभी जैसे ये बहन बैठी है यहाँ पर, ये कह रही थी, मैं से पूछ रहा था बच्चा नहीं तेरे पास? हाँ खड़ी हो तो हो जा, मैं ही खड़ा हूं तेरे नाम का। बच्चा नहीं तेरे पास है? तेरे को कभी बच्चा नहीं होगा फिर ऐसे तो। हाँ बच्चा तेरे पास। इसकी सास ने उसको डराया, इसके लोगों ने इसको डराया, इसको डॉक्टर ने इसने डराया, बोला तेरे को बच्चा कभी नहीं होगा। नहीं है? और देखो बेचारी कैसे निराश हो रही है। कहां से है तुम? बाकरपुर से। बरकतपुर से? बाकरपुर से। बाकरपुर कहाँ है? चंडीगढ़ के पास। चंडीगढ़ के पास है। हाँ जी। हाँ देखो कितनी परेशान है। क्या बोला डॉक्टर ने? बच्चा नहीं होगा कभी। कहाँ है? क्या प्रॉब्लम है? 4 साल हो गया शादी को। 4 साल हो गया शादी को। घर वाला कहाँ है? घर पे है। कुशल से है? हाँ जी। कहते कि आज पापा से बेटा मांग के कह रहा था आज पापा से बेटा मांग क्या ना। हाँ पापा। और वो क्या कर रहा है?
बोलता, वो बोल रहा ना ऊपर वाला, चिंता करके कह रहा तू चिंता कर चढ़ जा, मैं तंबाकू खाता हूं बैठ के। हैं क्या बोल रहा हूं? आप समझ रहे हैं कि नहीं? पहले मेरे को बता मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? सही कह रहा है, सही है। ये बेचारी औरतें रखी चिंता करने के लिए आदमी ने, ये चिंता करेंगी कब आएगा कब आएगा। ट्रक लेके गया, मैं चला गड्डी लेके, तू चिंता करती रहे। सारे बोलो हालेलुया। इसको मालूम है, परमेश्वर को मालूम है तू आज चर्च के अंदर आई है, परमेश्वर को मालूम है तेरा पति तंबाकू खाता है। आज बोले हैं बेटा लेके आना, आज बोले बेटा लेके आना, अरे ला ना अंदर से लेके आना, यस पापा, अरे लेके आना अंदर से। आज बोला विश्वास कर रही है कि नहीं? तेरा पति को विश्वास है? इसका पति घर जा, इतना बड़ा विश्वास कर, जा चर्च से लेके आना आज। अरे जाना शोक, लेके आना अंदर से। अरे जाना, जाता क्यों नहीं? लेके आना, अबे लेके आ चल। अरे दे के भेजेंगे इसको, चल लेके आना, हमारा विश्वास है, दे जाना। आपको प्रचार सुना रहा हूं, चिंता नहीं करना, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है जब तुम अगर आज कहोगे मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज देकर भेजेगा वो। आमीन। आमीन। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? आज लेके जाना है कि नहीं? यस पापा, खाली हाथ तो नहीं जाना। नहीं अगर जो नहीं मिला फिर पति क्या बोलेगा? नहीं, फिर नहीं जाना अगले संडे चर्च। नहीं आएंगे पापा जी, आएंगे? देंगे तभी आएंगे, नहीं देंगे तभी आएंगे। उसको बोलो अपने पति को, खुश हो तुम बैठ के खाएं, बच्चा आ गया। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या समझा रहा हूं? खरी आमीन। आपको विश्वास करना है, विश्वास करना है। कह रहे हैं कि आपकी चिंताएं आपने यहां पाल रखी हैं, लेकिन अगर आज आप करें अपने मुंह का अंगीकार सही करें इस औरत की तरह कि मिलेगा ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, मैं धन्यवाद करूंगी परमेश्वर का। पवित्र आत्मा तेरी गोद भरने वाला जल्दी यीशु मसीह के नाम में। और तो ये प्रचार रिकॉर्ड हो रहा है लाइव में, बच्चा मिलेगा तेरे को यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, लेकिन वो लोग जब तक आशीषित नहीं होते, जब तक वो अपने मुंह से करा शैतान को डांटते नहीं है। आपको डांटना है कि नहीं? रोमियो के 16:20 में लिखा, देखो क्या लिखा, करा परमेश्वर आप ही तुम्हारे पैरों से शैतान को कुचलवाएगा, परमेश्वर किसी और को यूज नहीं करेगा। हाँ पढ़ो, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। वहां पर लिखा शांति का परमेश्वर। किसका परमेश्वर? टेंशन लेने वाला परमेश्वर के देने वाला परमेश्वर। कह रहा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा, लेकिन बस कह रहा है कि तुम मुंह से ये ना कहना मेरा प्रभु नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको बोलना है कि जो असंभव है उसको संभव कर सकता है परमेश्वर। आउट। मैं कह रहा हूं जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। आपको विश्वास करना, जिस टाइम आप यहां चर्च में घुसे उस समय से परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर आपकी चिंता ले रखी है सिर पर। आमीन। लेकिन वो कह रहा है कि मैं आज शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवाऊंगा। जब तुम मुंह से बोलोगे, आज कह रहा है कि तुम्हारे मुंह को यूज करूंगा और तुम्हारे पैरों से कुचलवाऊंगा। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ने कहा कि आज पैर से कुचलवाऊंगा। बाइबल के अंदर लिखा कि कुत्तों से सावधान। कितने लोगों के घर के बाहर आपने देखा, बड़े ऑफिसर के घर के बाहर लिखा होता है बी वेयर ऑफ डॉग। उसका मतलब गेट के बाहर लिखा होता है बी वेयर ऑफ डॉग। उसका मतलब है कि कुत्ते अंदर नहीं, बाहर नहीं, अंदर हैं। आज समझ रहे कि नहीं? आज आपको परेशान करने वाले विचार, परेशान करने वाले, चिंता कराने वाले विचार बाहर नहीं, आपके अंदर है। कुत्ते आपके अंदर रहते हैं, बाहर नहीं है। अरे कह रहा है कि परमेश्वर इसलिए कह रहा है उस कुत्ते से सावधान। आपके अंदर रहते हैं कुत्ते, वो विचार, वो गंदे करा आपके अंदर रहते हैं। वो चिंता में जो आपको डालते हैं वो अंदर रहते हैं कि पता नहीं मेरे बच्चे की शादी होगी कि नहीं, पता नहीं कोई अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं, पता नहीं मेरे घर में मिराइकल होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा कर्जा उतरेगा नहीं, पता नहीं तेरा पत्ता साफ होने वाला एक दिन। कह रहा है पता है तेरे को कि तू परमेश्वर की संतान है, लेकिन मुंह से बोलता नहीं है। आपको आज से मुंह से बोलना है मैं परमेश्वर की संतान हूं, कोई माइका लाल मेरे काम को नहीं रोक सकता। मेरी परेशानियों का आज आखिरी एंड होगा। एंड आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। कह रहा है कि वो शांति को देखोगे, लेकिन कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। कह रहा है आप कौन हो? परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। हो कि नहीं? कह रहा परमेश्वर की संतान है। मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में रहती, मौसी की लड़की, एक दिन उसने मुझे फोन किया, बैठ जा तंबाकू लेके आना अगली बार, सुनो। और उसी समय उसके
उसने मुझे फोन किया और मुझे बोलती है कि प्रोफेट मेरे लिए दुआ कर दो। मैंने कहा क्या? कहती कि मैं किसी के घर जा रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाएं। मैंने कहा हैं? मैंने कहा पहली लड़की है तू, किसी ने मेरे से ऐसे दुआ कराई, तू किस बात के लिए आंसू आ जाएं? कह रही मुझे रोना नहीं आता। आपको पता ही आजकल की लड़कियों को, नहीं पहले की औरतें जब ब्याह होता था घंटा घंटा माँ के गले रख के रोती थी। आजकल की लड़कियां फैशनेबल है, जैसे ही वो जिनका ब्याह हो जाता है वो पहले कार में बैठ जाती है, माँ तू रोती रहे मैं कार में चली। आजकल की लड़कियां चिंता नहीं करती बिल्कुल भी। पहले की वो लड़कियां कह रहे कैसी चिंता करती थी, माँ मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। माँ कहती जाना जाना है, जा रही हूँ। आधा घंटा कार में रोती थी। और आजकल की लड़कियां कहाँ रोती हैं? फैशनेबल है भाई साहब, उन्होंने सीख लिया बाइबल से चिंता करना पाप है। हालेलुया। कार में बैठ जाती हैं सीधा जाके। हाँ मैं देख रहा था। और कह रहे कि यहाँ पर उसने कहा करे प्रार्थना कर दो। मैंने कहा ठीक है तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। मैंने कहा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तू पानी ले जा और ऐसे कर ले, नहीं हो तो मैं थूक लगा लियो जाके। दिमाग है नहीं, कह रहे प्रार्थना कर दो। इस चीज की कोई प्रार्थना नहीं है। वो गई बेचारी ने थूक लगाया वहां पे, कहती हाँ क्यों क्या करने गई? क्योंकि उसके घर में बच्चा मर गया था, एक अंग्रेजनी का बच्चा मर गया। और वो हमारे यहाँ पर कल्चर है ना, जिसके घर में बच्चा मर जाए तो थोपड़ा टेढ़ा करके ये था सुंदर था चला गया, ये क्या हो गया? चिंता देने के लिए जाते हैं लोगों के घर में रो रो कर। लेकिन वहां पर उस लड़की ने देखा, उस औरत ने देखा, कह रही रो रही है, उसने बुलाया, उसको पानी पिलाया, कह रही ले पानी पी। ऐसे लग रहा है जैसे प्रॉब्लम इसके घर में है। उसने इसको पानी पिलाया, कह रही चुप हो जा चुप हो जा। कह रही बस बस बस। आपको बताइए जब मेहमान आते दूर से ऐसे ही करते हैं, नहीं आपको चिंताएं लेने के बजाय दे कर जाते हैं। उसने चुप कराया उसको, कह रहा चुप हो जा। कहती बात तो बता, तू इतनी देर से रो क्यों रही है? कह रही तेरे घर में सब ठीक है? कह रही मेरे घर में तो ठीक है, मैंने सुना आपके घर में बच्चा मर गया है। कहती तेरे को नहीं पता हम परमेश्वर की संतान है, संतान। हम रोते नहीं है, हमारा मरता नहीं है, हमारा जिंदा है आज भी, करे स्वर्ग में है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे ये विश्वास है उसका, एक्शन करके दिखाया उसने। उसने कहा हमारा बच्चा स्वर्ग में है, हमें रोने की जरूरत नहीं है, हम परमेश्वर के संतान है, हम अब्राहम की संतान है। मैं कह रहा हूं जो कह रहा है मैं यीशु का बेटा और बेटियां हूं, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई कर वापस देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना। करा ये बात करा कि उस लड़की के अंदर, मेरी बहन के अंदर खाई गई। उसने कहा बड़ी इंसल्ट हुई मेरी आज। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही उसने मेरी इंसल्ट कर दिया। मैं कहा इंसल्ट नहीं किया, उस औरत ने